ग्रामीण संसार देखने वाले सारे दर्शकों को राम राम भाई। फिलहाल ये भाई बैठे हमारे साथ में, और आपने पहला वीडियो देखी होगी जो प्रीति नामक जो महिला थी उसका जो सिर में चोट लग रही थी वो हमने दिखाई थी, और किसने मारी थी वह चोट, क्यों मारी थी, क्या कारण था, उन सारी चीज़ों का पता करने खातर ये भाई बुलाया है। ये उसका घरवाला है, क्यों मारी थी, क्या कारण था, भाई उसमें कमी थी या इसमें कमी है, उन चीज़ों के खुलासे करवाने खातर यो भाई स्पेशल हमने बुलाया है इस चीज़ खातर। तो भाई सबसे पहला तो राम राम। राम राम भाई साहब। भाई हमने पहले बाइट करी थी प्रीति की, तो क्या मसला था, क्या मामला था पूरा, पहला तो नहीं बता भाई। भाई साहब ये है ना, मेरे बच्चों को छोड़ छोड़ के घर से भाग जाती है। जब मैं इनको कहता हूँ ना भाई घर पे आराम से रखा कर, और सुबह जाओ काम पे शाम को आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महीना भर दूसरे लोगों के साथ रहती है। और मेरे ना तो मेरे को खाना देती ना बच्चों को खिलाती, सारा काम घर का मेरे को करना पड़ता है और खर्चा भी मेरे को ही देना पड़ता है। भाई तेरे पिताजी करोड़ों रुपये संपत्ति है और फिर वो काम करने क्यों जाओ है? भाई साहब मेरे माँ बाप ने कर रखे बेदखल, ये स्टार्टिंग से जब से आई है ना हमारे तब से लड़ाई झगड़े करती है, और खैर कोर्ट में भी केस कर लिया था इन्होंने। फिर बाद में ये कहा था कोई नहीं गलती होगी, मेरे को किराए पे रख ले, मेरे को घर पे नहीं रहना तेरे। मैं ठीक है चलो किराए पे रह लेते हैं, तो किराए पे रहते हैं। मैंने अपने रेंट पे शॉप ले ली, फोटोग्राफरी का काम है, मैं अपने दुकान पे चला जाऊँ, घर पे रह ले। बोले तू दुकान पे जाएगा तो मैं घर पे नहीं रहूँगी, रात को जाएगा तो मैं भी घर पे नहीं रहूँगी, मैं भी रात को जाऊँगी, तो बच्चे को कौन संभालेगा? मतलब आदमी ने तो देखो काम करना हो भाई, दिन में भी करना पड़ा, रात में भी करना। महिला ने तो कोई जरूरत नहीं थी, महिला ने कोई जरूरत ही नहीं थी। एक बात बताओ, अगर मैं उसको खाने को नहीं दूँ मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? जैसा मैं कमाता हूँ वैसा मेरे को दे दे खाने को, और वैसा आप खाओ। भाई तेरे में मतलब कमी हो मगर भाई उतनी जाना मजबूरी हो उसकी, मतलब जान की भाई कमा के लाने की, तू उतनी लेकर नहीं ना हो कमा के खुआंदा नहीं होगा। तो भाई साहब मैं मेरे बच्चे भी तो है ना, घर पे लेके आऊँगा तो पहले तो वही बनाएगी खाना, बाद में तो हमारे को मिलेगा। नहीं वो काम करने जाओ हुआ, उनका काम करने जाओ हुआ तो हाँ। कब है यह बात है भाई, काम करने जाओ है तो उसकी किसी की मजबूरी होगी यार, उतनी काम करना पड़ रहा है तेरे होंदे सुबंदे। वो जानबूझ के कर रही है ना, तो उसको काम करने की जरूरत है। मेरे पास ऐसी कोई भी वो नहीं है दिक्कत है भाई मैं भूखा मर रहा हूँ, या कोई अड़ोस पड़ोस में कह दे भाई इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, इनको कोई पैसे मांगने वाला आता है ना, वो सिर्फ अपने शौक के लिए घूमती है। उन्हें ना बच्चों की चिंता ना कुछ, और कभी बच्चों को ना तो खाना खिलाती, ना लैट्रिन के हाथ भी नहीं धोती, अपना दूध भी नहीं पिलाती, और तो छोड़ो दूर की बात है अपना दूध भी नहीं पिलाती वो बच्चों को। सुबह 8 बजे उठना, उससे पहले कुछ नहीं, बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, कपड़े पहनाना, नहलाना धुलाना। 2 लड़कियां होगी 7 साल की होगी, ये सारी जिंदगी ये थोड़ी ना मैं उन लड़कियों का ये करता रहूँगा, वे तो माँ का फर्ज है। एक हाँ वो करिए थोड़ा थी उसने एक आरोप और लगाया है ऊपर कि वो बेदखल कर रखा है, तूने को हुआ बेदखल कर रखी है, मतलब समझ में नहीं आई यह कहानी के। मेरे माँ बाप ने हम दोनों को बेदखल कर दिया, हमारा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं, तुम लड़ाई झगड़े करते हो और बच्चे बेदखल कर नहीं रखे। बच्चे आओ अगर तुम्हारी इच्छा हो तो छोड़ जियो, हम पढ़ा दे लिखा देंगे खाना खिला देंगे, क्योंकि वो भी बाहर भाग जाती है और मैं दुकान पे चला जाता हूँ। वो रात भर नहीं आती, मैं तो सुबह जाके शाम को घर पे। मेरी तो शादियों का काम होता है तो भाई साल में ज़्यादा 5 दिन 10 दिन बस बाहर, वो तो पूरा महीना गायब रहती है। वह नू भी कहो थी भाई साहब के मतलब वो है नहीं दूसरी औरतें संबंध बना रहा है और उनका गले घूमा है, वो तू उसका नाम लेने लग रहा है। भाई साहब एक बात बताओ, मैं सुबह जाके शाम को आ जाता हूँ, वो रात भर नहीं आती, उसके सबूत भी है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। वो खुद नाजायज संबंध बना रही है लोगों के साथ, उसकी चैट भी है। सबूत के है भाई के सुनाइए एक बारी के बताओ तो। पहले तो ये देखो, पहले तो ये मेरा लड़का है, इसने जलाया। भाई देखियो यो लड़का है भाई, देख ली इसकी थोड़ा ध्यान से देखियो। पहले इसने चाय से जलाया ये, और ये कौन सी साइड तक जला रहा है यो देख लियो भाई थोड़ा ध्यान करके एक बारी। यो पीछे तक जला रहा है उसका भाई, मतलब चाय तो पड़ गया हो, यो चाय के ऊपर डेक्ची पे पड़ गया या टोपी पे पड़ गया हो। ये कह रही है 2 साल, जब ये 2 साल का था ना तो इसने कप लेके ऐसे गिरा लिया। कभी कहती है इसने ऐसे हाथ मार लिया, ऐसे हाथ मारेगा तो हाथ जलेगा मुंह जलेगा, यहाँ से तो जल ही नहीं सकता। फिर इसने मेरी लड़की हुई 2 साल की, 2 साल के बाद फिर यही हादसा दोबारा फिर दोहराया। मतलब आज से करे हैं। फिर मेरी तीसरी लड़की हुई, उसके साथ में इसने मार पिटाई गई, उसमें मैंने इसको बोल दिया था। हाँ। अगर अब की बार तीसरी लड़की अगर मेरी जली
तो फिर ये देखियो भाई, बर्दाश्त नहीं होएगी। यह लड़की है। तो भाई साहब जो आपने मारा पीटी करी नहीं, वो मारा पीटी करने का तो कौन मनता नहीं, और कोई सोल्यूशन ढूंढना होता तने उसके घर क्या होती कही होती, या फिर उनको भाई साहब इसके घर वालों के मैंने इतने साल हो गए सारे सबूत दे दिए, भाई तुम्हारी लड़की गलत है, मैंने फोटो वीडियो सब की मैं चैट भी दिखा ली, बोली ये तो ऐसे ही रहेगी, हमने तेरे से शादी नहीं की, तेरे बाप की प्रॉपर्टी देख के शादी की है। अच्छा। और मेरे पास प्रॉपर्टी है नहीं। दिक्कत ये है, जिस दिन ब्याह होगी उस दिन तो प्रॉपर्टी होगी। ना मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि पहले तो वो और ही किसी बुआ के नाम थी या किसके नाम थी, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन प्रॉपर्टी का तो कोई नहीं। उसने मेरे साथ शादी की है, वो मेरे से वास्ता रखना चाहिए, घर वालों की जमीन जायदाद का क्या मतलब है। तो एक चीज और है भाई, जिस तरह आप लोगों को रोज तीसरा दिन तन कदे समझाया नहीं उसने, इन्होंने कही भाई तू देख ठीक है अपना घर बसा ले और इस तरह ना करे। भाई साहब मैंने उसके पैर भी पकड़ लिए, अगर यकीन नहीं होता ना उसको पूछ लियो, उसके सारे कपड़े लत्ते अगर मैंने नहीं धोए हों तो मेरी जिम्मेवारी वो खुद अपने मुंह से बता देगी। ठीक, बीमार हो ना जब सारा काम मन करना पड़े, जब मैं बीमार हूँ तो एक दिन भी नहीं करती वो। चलो बीमार है तो देख भाई करना भी पड़ेगा, लेकिन जब मैं बीमार हूँ तो उसने भी तो करना चाहिए। दिक्कत तो ये है ना, अभी उसने 6-7 महीने हो गए एक बार भी खाना नहीं बनाता, खाना बनाती है ना बोले खाना दे दूंगी, पैसे दे पहले। अरे पैसे मैं कितने लाऊं, तेने पूरा महीना तो तू रात भर गया मेरा, खाना खिलाने के पैसे मांगे, खाना खिलाने के भी चलो, खाना खिलाने के मैं दे दूं, लेकिन पूरा महीना गायब रहती है ना। दिक्कत तो ये है भाई, जिसके साथ रहती है या तो उससे खर्चा मांग, मैं क्यों दूं, मैं तो अपना ढाबा पे बंदवा रखी है, मैं वहाँ से खा लूँ। बच्चा ने भाई अब मेरी मम्मी खिला दे, बच्चा छोड़ के भाग जाए, ये एक लड़की नहने वाले खुद ले ही बैठी है। अच्छा। 2 बच्चे भी यहाँ पे छोड़ रखे हैं, जो जब सबसे छोटी है ना उसने तो लेके नहीं जाती, जो बड़ी लड़की है ना 7 साल की उसने ले साथ रखा है, क्यों गोदी उठानी पड़े छोटी तो उसने रखा है को नहीं साथ। वहाँ मार पीट के दबा रखी हूँ, काट रखी हूँ भाई, वो सारा दिन आवारा घूमती रहती है। जिस जो उसका फोन नंबर है या तो कॉल डिटेल निकलवा ले, अगर किसी के भाई के शक है ना तो कॉल डिटेल निकलवा दे, अगर उसमें है ना 50 फोन भी है ना, 50 में 2 तो लेडीज़ ही पाऊंगे, बाकी 48 फोन सिर्फ आदमियों के पाएंगे, गैर मर्दों के साथ रहती पूरा रात और दिन। फिर तेरे खर्चा क्यों मांगा है, पीछे तो ओढ़े को नहीं, पैसा के ओढ़े को नहीं, वो तो नहीं कहा, मैं तो अपना कमाऊँ, एक मैडम 20-20 हज़ार कमा के लाऊँ, मैं तू 50 हज़ार कमा के लिया, मैंने कोई बता रहा बेचा बच्ची करे कि मैं सामान बेचन जावा जी। मैं इस टाइम बोला अपने छोटे बच्चे भी 2-3 महीना के इन्हें क्यों खराब करे हैं, ये तो सारी जिंदगी चलते रहे, मैं कमाने लग रहा और क्या दिक्कत है भाई, अगर तेने फिर भी ज़्यादा दिक्कत है तो मैं घर पर बैठ जाऊँ, तू कमा ले, मैंने कोई एतराज़ को नहीं, बच्चा ने मैं रख लूँ, इन्होंने कहा बच्चे भी तू रखेगा, कमान भी मैं जाऊँगी, खर्चा भी तन्ने देना पड़ेगा। ये कहाँ का न्याय है। तो आप जिसके जो माता पिता है या फिर कोई और रिश्तेदार वगैरह, तो उन तो ही नहीं कही तने कदे बोले भाई मेरा सोल्यूशन करा दो, या भाई तने मारा पीटी करी उसके साथ, मारा पीटना तो सही नहीं है। नहीं सही नहीं है, मान लिया आपकी बात है, पीछे होया था, इसी साल होया था ये प्रोग्राम, ये बार मैं यही करती है मेरे साथ, मार पिटाई करता। मैंने है ना कैमरा, इनके घर वाले ने बोले कैमरा लगवा दे, मैंने कैमरा भी लगवा दिया। 10-15 दिन के बाद वो कैमरे तार काट के बोले तू मेरे को ऊपर है ना रिकॉर्डिंग करेगा, क्यों बार मैं बाहर भाग जा, मैं दुकान पे घर से निकला, ये उधर से निकल जावा, वापिस आके देखा घर पे गायब, पूरा दिन पूरी रात ही, तो ये पिछले महीने पूरा महीना गायब रही थी। ये भाई है वहाँ 3 या 4 तारीख को आई है। उसके बाद में आते ही वही बच्चा ने खोस ले जाएगी, मेरे बच्चे तो मेरे ना स्कूल में भेजने दे उनने। हुआ तो मैं तो रेंट पे मजबूरी पर हूँ, तो अपने आप एक बात बताओ, मजबूरी रेंट तो मन्ना देना पड़ा है ना। ये भी 3-4 महीना मैं पहले तो 1 महीना गई, फिर दूसरा महीने में 15 दिन गायब रही, उससे पहले मैं 5 दिन गायब रही, मैं 3-4 महीने तो लगातार गायब रही, तो 1.5-2 लाख रुपये भी कमाया होगा, तो रेंट देना, फिर मेरी तो दुकान बंद कर दी, मैं बच्चा नहीं संभालू, तेरा रेंट का चक्कर में रहूँ। भाई कमी किस्मत कितनी है, यो भाई तो अपनी सफाई देने लाग रहा है, अगर भाई मन ने तो खूब तरले मार लिए मेरी जान में, मेरे बस की बात नहीं है। भाई साहब चोट मारना कौन सा अधिकार है, सिर्फ लास्ट सवाल। भाई साहब चोट मारना अधिकार नहीं है, लेकिन इंसान है ना कब तक सहे, इतना मजबूर कर देती है, नहीं तो तेने मरवा दूंगी। जिसके साथ जाती है उनसे भी फ़ोन दे के कहती है अगर गलत तुम्हारे बारे में गलत कह रहा है, इसको धमकी दो, वो भी मान की धमकी दे मेरे तक यार, फिर ऊपर तो मेरी मन नहीं मरवा, PCR बुला के त्रिदेही बदवा दूंगी, फलाना बदवा दूंगी, उन पर मरवा दूंगी, बस गुस्सा में लगा। वानू को है कि मेरा मारा है, तू नु को है वो नु को मन मरवा देगी, अगर मेरा दाढ़ी मरवास के मैंने मेरे सास ससुर मरवास के हैं,
ना जी, वह खुद एको नहीं रहती, पूरा पूरा महीना गायब रहने लगी अब तो। और उसको भाई ने भी पता है, ठीक। उसका भाई, उसकी भाभी था, ये फ़ोन पर बात करवा रखी है उसने दूसरे लड़के साथ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। उसकी भाभी ने कही थी अब तू शादी कर ले दूसरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है मैंने। जब वो इतने बड़े बड़े 3-3 4-4 साथ रह सके है, एक की मेरे पास सबूत है, एक की इसकी भाभी के पास सबूत है, वो रहना है कौन चाहती मेरे साथ है। इन्होंने कहा मेरे बाप ने आप देख लियो मैं के हूँ वो के है ना, तो मैं तें खाना देती, मैं खुद ही मरण हो रहा हूँ, एक दिन भी खाना को नहीं देती। तो मतलब मजबूरी का फायदा, मजबूरी का फायदा जी सरासर लेडीज ही चल रही है। उसका भाई जब भी आ जाए भाई एक बार बताओ, मैंने उनके भाई का कल तेरी सिस्टर गलत चल रही है, सीधी ही बात रही बात है। तो हमारी तो ऐसे ही चलेगी। अच्छा वो तो ऐसे ही चलेगी, हम गाली देने ते भी गए। चलो तनु से मारा है तो आप उस पलानी कोर्ट का आप सहारा ले सको थे, या कोई और भी चौकी वगैरह सहारा ले सको, तो मारना तो ठीक को नहीं, मारना ठीक को नहीं जी, लेकिन कई बार है ना ऐसे हालात हो जाते हैं, मजबूर हो जाता है। चौकी में भी गया था, चौकी वाले बोले कि ये तो भाई 30 साल की है, अपनी मनमर्जी की मालिक है, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ। तो मेरे साथ क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं, मैं इसको मना नहीं करता, उनके साथ रह ले, उनसे भी बात कर ली, भाई तुम राख लो इसने, मैं खर्चा क्यों दूँ फिर। चलो रह सका है तो रहने की बात भी अलग है, तो आपने कोर्ट का सहारा लेना चाहिए था नहीं फिर। कोर्ट में भी गया था जी, कोर्ट वाले भी ये कहते भाई पहले है ना कम से कम 1.5-2 साल वो कहीं और रहे, माँ 1.5 साल तो कितना हो जाए, 1.5 महीना में वापिस आ जाए, आगे फिर लड़ाई करने लग जाए, फिर झगड़े करने लग जाए। मतलब फिर आप नुचाओ हो आके हमारा तलाक हो जाए। मैंने तो घनी पर कोशिश कर ली जी, महा जिस तरह तने रहना ना उस तरह रहे, तलाक लेना हो तो मैं हाथ जोड़ के तने तलाक दे दूँ, रहना तो घर तो बसा ले, कम से कम तने काम करना सुबह 9 से लेकर 7 बजे तक कितना भी काम कर लो जी, ये कौन सा मतलब है बच्चों को छोड़ छोड़ के रात भर गायब महीना। चलो मेरी नहीं है तो अपने बच्चे तो संभाले, 3 बच्चे हैं, छोटी गुड़िया है। भाई वीडियो ने शेयर कर दियो, और उस बहन तय उस तक फिर दोबारा हमें मिलांगे भाई, उससे भी पूछांगे भाई इसकी जो बातें हैं उनमें कितनी सच्चाई है, भाई यो झूठ बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है, कारण क्या है इनका दोनों का कॉम्बिनेशन गैप एक दूसरे का, और आपस में अनबन रहना, भाई वो उसने देख के राजी नहीं, वो उसने देख के राजी नहीं, इनका ये मेन मैटर तो मैंने यो दिखा। और जो घर वाले हैं वो थोड़ा उसका सहयोग कर रहे हैं, ये भाई है इसके दर्द जो आप है वो समझ सको हो, एक जो आंसुओं का जो दर्द हम देखने लग रहे हैं, भाई किसी ने रोना किसी का शौक नहीं है, जो इस भाई की मजबूरी है। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया उसके, भाई दोनों का आपसी मिलाप हो जाए, इससे बढ़िया हम तो मानते नहीं, तलाक तो बहुत दूर की बात है, बहुत बाद की बात है, और उसका इनका आपस में एकजुटता हो। तो वीडियो ने शेयर कर दिया। जय हिंद, जय भारत।